Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 11.1 of your chapter construction. This chapter is from your 10 standards mathematics. आज इसका पार्ट नंबर 1 होगा. तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 1 है ये बेस है ऑन द कंसेप्ट जो हमने लर्न किया था हाउ टू डिवाइड, मतलब लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पर डिवाइड करना है इन द गिवन रेशियो. आफ्टर दैट हमें यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स यहाँ पर ड्रॉ करना है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट जो हमने डिवाइड देखा था उसके हेल्प से यहाँ पर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स यहाँ पर ड्रॉ करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 को. इसका पार्ट नंबर 1 आज हम देखेंगे इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे. ओके, सो क्वेश्चन ऐसा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन आल्सो. आपको क्या करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करना है, उसका जस्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देना है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो सही है या गलत है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8. मेजर द टू पार्ट्स. हमें क्या करना है, टू पार्ट्स भी यहाँ पर मेजर करना है. तो 7.6 सेंटीमीटर की यहाँ पर उन्होंने लेन दी है. ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. तो आइए चलो जल्दी से 7.6 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए 7.6 यहाँ पर है, देन 7 यहाँ पर होगा. ओके, 7.6 हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो आइए 7.8 यहाँ पर बन गया. ओके, तो इसे नाम देते हैं यहाँ पर, इसे ए पॉइंट कहते हैं और इसे कहेंगे बी पॉइंट. ठीक है, तो ये मेरा ए एंड बी पॉइंट यहाँ पर बन गया. अभी हमें इसे डिवाइड करना है कितने रेशियो में, 5:8 पार्ट में. देखिए स्टूडेंट्स, मतलब पहले के यहाँ पर 5 है, सेकंड के यहाँ पर 8 पार्ट्स है. तो इसका मतलब हमें टोटल कितने पार्ट्स यहाँ पर चाहिए, 5 + 8 यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी एडिशन यहाँ पर होती है 13. तो मतलब हमें यहाँ पर 13 पार्ट्स बनाने होंगे. सो आइए पहले यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं. सो आई विल ड्रॉ वन रे. और ये अभी देखिए स्टूडेंट्स, आप जितना स्मॉल एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे उतनी ज्यादा आप यहाँ पर लाइन एक्सटेंड कर पाओगे. ओके, सो यहाँ पर एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया. तो आइए इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो इजीली हम यहाँ पर 13 यहाँ पर बना सकेंगे. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हमने बना दिया. तो आइए इसे डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर 13 टोटल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो स्मॉल डिस्टेंस ही लेंगे यहाँ पर. देखिए यहाँ पर 1, देन उसके बाद ये सेकेंड, देन ये थर्ड. ओके, ये सेकेंड थर्ड यहाँ पर होगा, देन ये फोर्थ. ओके, फोर्थ होने के बाद ये 5, 6, 7, 8, then 9, 10, 11, 12 एंड 13. ओके, सो यहाँ पर ये 13 यहाँ पर बन गए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आइए इसे पहले नेम देते हैं सभी को. ये मेरा एक्स रे है, एक्स यहाँ पर, बी एक्स यहाँ पर, ए एक्स हो जाएगा. तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा A1, ये A2, A3, ये वाला A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड यहाँ पर A13 यहाँ पर बन गया. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पर B एंड A3 को कनेक्ट कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर B एंड A13 को, सॉरी A13 को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, A13 एंड B को. तो मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लिया. अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अभी कितने पार्ट से, पहले यहाँ पर 5 पार्ट से, मतलब A5 से आपको यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ पर B A13 को पैरेलल लाइन हो. तो क्या करेंगे, सो इजी बात है, यहाँ पर इसमें डिफिकल्ट नहीं है. तो A3 के ऊपर आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर ड्रॉ करिए एक आर्क. सो उतना ही डिस्टेंस लेके आपको करना है, उतना ही रेडियस लेके आप यहाँ पर A5 से भी ड्रॉ करेंगे आर्क. ओके, देन ये एंगल मेजर करिए आपके राउंडर में. तो मैंने यहाँ पर एंगल मेजर कर दिया, यहाँ पर रख दिया, देन यहाँ पर आर्क हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल जाएगा. तो अब क्या करना है, यहाँ पर A5 से यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेना है. ओके, सो मैंने देखिए यहाँ पर A5 से इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लिया. तो ये पॉइंट मेरा बन जाता है, कौन सा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, C पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा. ओके, तो मतलब ये पहले हो जाएंगे, पहले 5 एंड ये यहाँ पर हो जाएंगे 8 पार्ट. सो अब आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर किया है उसे हमें जस्टिफाई भी करना कि हमने जो किया है ये सही है. तो सबसे पहले यहाँ पर इसका डायमेंशन भी देखते हैं. देखिए 7.6 है, तो यहाँ पर ये 3 दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, और ये यहाँ पर है
4.6, देखिए 4.6 यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो देखिए इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल लेंथ भी हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर टोटल लेंथ इसकी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर AC एंड CB यहाँ पर बन गया। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर जस्टिफाई भी करना कि 5:8 यहाँ पर AC अपॉन CB है 5:8 है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन से, ओके यहाँ पर लिखेंगे, सो बाय कंस्ट्रक्शन, ओके, सो बाय कंस्ट्रक्शन A5C इज पैरेलल टू A13B से। ओके, सेगमेंट A5C इज पैरेलल टू सेगमेंट A13B से हो जाएगा। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ओके, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम A5 अपॉन, देखिए A5 अपॉन A5 A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन CB यहाँ पर हो जाएगा। बट A5 अपॉन A5 A13 इज इक्वल टू क्या है, 5/8 है बाय कंस्ट्रक्शन से। सो देयरफॉर AC अपॉन CB इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/8 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपका जस्टिफिकेशन यहाँ पर बन गया। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ अ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए उन्होंने क्या कहा है, 2/3 दिया है, मतलब जो न्यू कंस्ट्रक्शन वाला जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉलर वन होगा, बिकॉज यहाँ पर 2/3 उसकी साइड दिया है। ओके, सो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, ट्राइंगल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद बाकी का देखेंगे। तो देखिए पहले 6 सेंटीमीटर यहाँ पर बेस लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर नीचे जगह चाहिए, ऊपर भी थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर में इस डायग्राम को लेंगे। तो ये 6 यहाँ पर है, तो 0 से 6 यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसे नाम देते हैं, यहाँ पर देखिए उन्होंने नाम दिया है क्या नहीं दिया, तो आप यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हो। तो यहाँ पर B एंड C पॉइंट कहते हैं। ओके, ये क्या है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, 4, देखिए 4 5 6 यहाँ पर का है, मतलब 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पर, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। और आपको करना है B से यहाँ पर रख के ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद 4 डिस्टेंस आप लेंगे आपके आर्क में, सो आपका राउंडर में, तो C के ऊपर रख के आर्क बनाइए, बना दिया। सो देयरफॉर ये आपका पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, B एंड ये पॉइंट कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, और इसे भी C एंड ये पॉइंट को भी कनेक्ट कर ले, तो ये पॉइंट मेरा बन जाता है A पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा A पॉइंट। ओके, तो ये A पॉइंट यहाँ पर बन गया। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमें क्या करना है, देखिए 2:3 दिया है, मतलब टोटल कितने पार्ट्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, 3 आपको आर्क्स यहाँ पर बनाएंगे, बिकॉज 2/3 दिया है, मतलब बिगेस्ट वैल्यू यहाँ पर 3 है। सो देयरफॉर आप यहाँ पर 3 आर्क्स बनाएंगे। ओके, सो पहले एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो B से एक्यूट एंगल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये एक्यूट एंगल का रे यहाँ पर पहले आ जाएगा, तो इसे आप x दे दीजिए। यहाँ पर कितने आर्क्स बनाने हैं, 3 आर्क्स यहाँ पर बनाने हैं। सो B के ऊपर आप रखेंगे, यहाँ पर आर्क बनाएंगे, तो ये B1 B2 देन उसके बाद B3 यहाँ पर आ गया। ओके, सो B1 B2 B3 यहाँ पर हो गया। सो देयरफॉर ये B1 ये B2 एंड ये B3। आप क्या करेंगे, अभी हमें करना है B2 एंड B3, सॉरी ये B3 है, B3 एंड C को आपको कनेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया। अभी इसके यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रॉम द B2 से। ठीक है, सो यहाँ पर B2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर B3 के ऊपर आपका राउंडर का जो मेटल पॉइंट है आप रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो उतना ही रेडियस लेके B2 से भी आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ कर लेना है। ओके, सो आप उतना ही रेडियस लेके, रेडियस चेंज नहीं करनी है। ओके, सो आप अभी एंगल मेजर करिए, कितना एंगल से ये, तो ये एंगल इतना है, सो देयरफॉर उतना ही लेके आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आ जाएगा। सो ये पॉइंट मिल गया आपको, तो आइए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर A से,
ठीक है, मतलब ये आपका पॉइंट आता है सी डैश। ठीक है, ये सी डैश आपको यहाँ पर मिल गया। देन उसके बाद देखिए 2:3 कहा है, मतलब ऑलरेडी हमने देखिए 2:3 हो गया, ये 2 है और ये 3 पार्ट से उसके हो गए। अभी सी डैश से हमें क्या करना है, AC से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आप क्या करेंगे, सी के ऊपर आपका राउंडर का पॉइंट रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आइए आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्क ड्रॉ कर लिया, तो सी डैश से वही डिस्टेंस लेके आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो एंगल है मेजर करिए उतना ही है, तो यहाँ पर आर्क आ जाएगा। सो नाउ सी डैश, ये पॉइंट से हमें क्या करना है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हो जाएगी पैरेलल AC को। तो आपको ये जो पॉइंट आ जाता है, ये आता है A डैश। तो A डैश B C डैश पॉइंट आ गया, मतलब ये ट्राइंगल आपका बन गया एंड AC भी यहाँ पर बन गया। ठीक है, अभी हमें शो करना है यहाँ पर 2/3, मतलब BC डैश अपॉन BC यहाँ पर 2/3 हमें ये शो करना है। तो कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर B सेगमेंट B2C डैश इज पैरेलल टू सेगमेंट किससे, सेगमेंट B3C से। ओके, सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ओके, थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, BB2 अपॉन, देखिए BB2 अपॉन BB3 हो जाएगा। तो BB3 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू BC डैश अपॉन BC यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर बट यहाँ पर लिखेंगे BB2 अपॉन BB3 इज इक्वल टू क्या है, 2/3 है बाय कंस्ट्रक्शन से। ओके, ये कंस्ट्रक्शन से यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर BC डैश अपॉन BC इज इक्वल टू आता है 2/3। देखिए आपका ये आंसर यहाँ पर बन गया। तो ये जस्टिफिकेशन भी यहाँ पर आ गया। ओके, आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले ऊपर भी आपको लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन से। ओके, सो बाय कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से आप यहाँ पर लिखा कि सेगमेंट B2C डैश इज पैरेलल टू B3C से। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। मतलब अभी 7/5 दिया है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाला जो ट्राइंगल होगा ये क्या होगा, यहाँ पर ये बिगर वन होगा। ठीक है, सो देयरफॉर आपको क्या करना है, यहाँ पर रे ड्रॉ कर लेना है। ओके, सो यहाँ पर आप पहले रे ड्रॉ करिए। सो यहाँ पर मैं पहले रे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ऊपर भी जगह चाहिए, नीचे भी हमें यहाँ पर जगह चाहिए। सो पहले रे ड्रॉ कर लिया, रे मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। सो अभी क्या करना है, देखिए कितना डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर मार्क करिए। तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो इसे नाम देते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम देंगे यहाँ पर A पॉइंट, और यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा B पॉइंट। ओके, ये है 7 सेंटीमीटर। अभी 7 सेंटीमीटर के बाद 5-6 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे। तो B से आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, देखिए 5-6 कहा है। ओके, 5-6-7 ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो मतलब A से आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अभी देन उसके बाद 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लेना है। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो B से आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट 7 अपॉन कहा है, मतलब जो न्यू वाला ट्राइंगल है जो बिगर वन आ जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रे ड्रॉ कर लेनी है। ओके, सो यहाँ पर मैं रे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर रे ड्रॉ कर ली। तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर C, ये आ जाता है मेरा C पॉइंट। और CB को कनेक्ट करिए। तो CB को हम कनेक्ट कर लेते हैं। हमने CB को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, 7/5 कहा है, मतलब यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं एक्यूट एंगल के, यहाँ पर 7 पार्ट्स बनाने हैं। ओके, तो 7 पार्ट्स बनाते हैं। देखिए एंगल यहाँ पर रे मैंने ड्रॉ कर दिया, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं X पॉइंट। ठीक है, तो X पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब AX हमने रे यहाँ पर ड्रॉ कर दी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 7 यहाँ पर आर्क बनाने हैं। तो यहाँ पर A1 पॉइंट आ जाएगा, A के ऊपर आप यहाँ पर रखेंगे, ये A1 पॉइंट आ गया। देन यहाँ पर A2 पॉइंट आ जाएगा। देन ये A3 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो A3 यहाँ पर आ जाएगा। देन A4 आ जाएगा।
A5 यहाँ पर हो जाएगा, A5 के बाद A6 आ जाएगा, देन ये A7 यहाँ पर बन गया, बिकॉज हमें 7 ही चाहिए, तो 7 यहाँ पर आ जाता है। तो ये आ जाएगा A1, ये A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। ओके, अभी आप क्या करेंगे, कौन सा यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो A5 आपको कनेक्ट कर लेना है B से। ओके, सो A5 आप कनेक्ट करेंगे B से, तो ये हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी आफ्टर दैट आपको क्या करना है, A5B को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रॉम द A7 से। ओके, तो A7 से पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है आपको ऑलरेडी पता है, तो A5 के अपन यहाँ पर आपका जो मेटल पॉइंट आप रखेंगे राउंडर का, आर कैसे ड्रॉ करेंगे, कर दी, यस कर दी, तो A7 के ऊपर रखिए, तो यहाँ पर आपकी आर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर से डिस्टेंस लीजिए, एंगल मेजर करिए, तो एंगल मैंने यहाँ पर मेजर कर दिया, सो देयरफॉर यहाँ पर रखिए, रखने के बाद यहाँ पर मार्क कर दीजिए। सो देयरफॉर आफ्टर दैट A7 से यहाँ पर आ जाएगी एक लाइन, तो हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यस करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा बी डैश, तो ये आ जाएगा बी डैश। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी डैश से आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ पर सी बी को पैरेलल हो, करेक्ट, यस करेक्ट। सो देयरफॉर क्या करेंगे, बी के ऊपर आपका राउंडर रखिए, तो उसका मिडल पॉइंट रख दिया, आर्क बनाइए, उतना ही बी डैश से बनाइए, तो बी डैश से बना दिया, तो इतना मेजर करिए, तो मेजर किया, तो यहाँ पर रख के आर्क बना दिया, कोई बात नहीं। सो बी डैश से यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट लाइन, सो बी डैश से ये पॉइंट यहाँ पर है, सो बी डैश ये पॉइंट, सो आइए इसे कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमने कनेक्ट कर लिया भाई। सो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा सी डैश। ठीक है, देखिए सी डैश मेरा पॉइंट यहाँ पर बन गया। 7/5 कहा था, यस हो गया 7/5। इसे डायमेंशन भी देते हैं, देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कहाँ पर है मेरा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ठीक है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर बन गया, और ये दोनों भी क्या है यहाँ पर, ये पैरेलल लाइन से। ओके, तो इसे जस्टिफाई भी हमें करना है, यहाँ पर हमने जो किया है वो सही है या गलत है। ओके, तो वही स्टेप आपको यहाँ पर लिखना है, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। सो बाय कंस्ट्रक्शन से, ओके, सो बाय कंस्ट्रक्शन, सो बाय कंस्ट्रक्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन से आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर देखिए A5B एंड A7B डैश यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइन से। ओके, तो सेगमेंट A5B इज पैरेलल टू सेगमेंट A7B डैश से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर दैट यहाँ पर पैरेलल लाइन से मतलब बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सो बाय प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर क्या कहेंगे, A5 अपॉन, देखिए A5 अपॉन A5 A7 यहाँ पर है, तो आइए इसे लिखते तो A5 A7 इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन B डैश यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये है 5 और ये 2, तो 5/2 यहाँ पर आ गया, बट हमें चाहिए 7/5, बट यहाँ पर 5/2 आ रहा है, तो बट ये क्या है 7/5, ये है AB डैश अपॉन AB है। ओके, तो यहाँ पर देखिए AB अपॉन BB डैश आया है। सो देयरफॉर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए AB डैश अपॉन AB, सो AB डैश किससे बना है, AB प्लस यहाँ पर BB डैश से बना है, अपॉन AB यहाँ पर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो AB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू, ये बन गया मतलब AB अपॉन AB 1 हो जाएगा, प्लस BB डैश अपॉन AB यहाँ पर आ जाएगा। देखिए AB अपॉन BB डैश की वैल्यू क्या है 5/2, उसका रिवर्स किया तो BB डैश अपॉन AB क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। सो देयरफॉर 1 प्लस 2/5, 5 1 जा प्लस 2, 7/5 इसका आंसर आ गया। ओके, सो किसका, AB डैश अपॉन AB का। ओके, तो ये आपका जस्टिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो AB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू 7/5, हमने यहाँ पर इसे जस्टिफाई भी कर दिया। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अभी हमें क्या करना है, आइसोस्केलस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ओके,
हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर, जिसका बेस यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है एंड एल्टीट्यूड यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो देखिए एल्टीट्यूड यहाँ पर कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1.5 टाइम्स, ओके। 1 यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर फ्रैक्शन 1/2 दिया है, 1 यहाँ पर क्या है इंटीजर है, ओके। सो इंटीजर 1 एंड फ्रैक्शन 1/2, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पर 2 है, टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल। ऑलरेडी आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल का थ्योरम तो ऑलरेडी हमने लर्न किया है, अंडरस्टैंड किया है। तो यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में यहाँ पर देखिए ये साइड्स क्या है, यहाँ पर इक्वल हो, ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल हो और इसकी जो एल्टीट्यूड ये क्या होती है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये एल्टीट्यूड जो है यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर जो बेस है इसे इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब ये आपका मीडियन भी बन जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो साइड है आपकी मीडियन भी बन जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। मतलब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेस का, ये यहाँ पर इससे ही गुजरता है, जो वर्टेक्स है उससे ही जाता है, पास होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आइए विद द हेल्प ऑफ दैट कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो कंस्ट्रक्ट आइसोस्केलस ट्रायंगल, यहाँ पर बेस दिया है 8 सेंटीमीटर का, तो बेस 8 सेंटीमीटर कहा है तो 8 सेंटीमीटर ही लेना है, उसमें कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है। एल्टीट्यूड आपको 4 सेंटीमीटर का है। देखिए एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स एंड बेस का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है एल्टीट्यूड। सो फर्स्ट आप यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, ओके। सो 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर लेते देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना ये। सो 8 सेंटीमीटर, 0 से 8 आता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसे नाम देते हैं B एंड C, ठीक है। यहां पर हमने इसे नाम दिया B एंड C, यहां पर हो गया। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर यहां पर नाम देते हैं 8 सेंटीमीटर। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हमें जस्ट एल्टीट्यूड दिया है। एल्टीट्यूड मतलब ऑलरेडी पता है BC का जो यहाँ पर बाइसेक्ट होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पे ही यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आप यहाँ पर मार्क करेंगे, ओके। तो कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है BC का ऑलरेडी आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, C के ऊपर यहाँ पर रखेंगे आपका राउंडर, ऊपर एक थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए, ओके। आर्क से 2 बनाइए। सो B के ऊपर रख के भी आप यहाँ पर बना दीजिए, बना दिया, यस बना दिया। सो आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर लेना है, तो कनेक्ट कर लीजिए, ओके। सो देखिए यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। सो हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेते हैं, ओके, यस कनेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसे परपेंडिकुलर देना है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कहा है। सो 4 सेंटीमीटर आपके राउंडर में लीजिए, तो 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया। तो ये है मेरा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर रख के आर्क मार्क कर दीजिए, तो ये आता है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। कहाँ पर बन गया, देखिए इसे कनेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा A पॉइंट आ गया है, ये मेरा A पॉइंट है। अभी स्टूडेंट्स उन्होंने साइड जो सेकंड दिया है तो 1.5 दिया है, मतलब आप यहाँ पर इसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से आपको कन्वर्ट कर लेना है। 1 and 1/2 क्या होता है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, ओके। सो 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 प्लस ये न्यूमरेटर वाला 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 मतलब 3/2 आता है, ठीक है। ये रेशियो कितना आ गया यहाँ पर 3/2 यहाँ पर बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं सो 1.5 इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक्यूट एंगल हम बनाएंगे यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स हमें बनाने हैं, ओके। तो ये जो थर्ड पार्ट से यहाँ पर ये बिगर वाला जो ट्राइंगल है इसका आ जाएगा, ओके। इसका मतलब हमें BC को और AB को यहाँ पर एक्सटेंड कर लेना है, ओके। तो यहाँ पर इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, आइए चलो इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। सो BC को मैंने यहाँ पर इसे एक्सटेंड कर लिया आगे, और इसे भी यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं। सो एक्सटेंड कर दीजिए, कर दिया। अभी स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये मेरा जो पॉइंट है यही मेरा यहाँ पर मिड पॉइंट है, मतलब ये आपके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल ड्रॉ करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपको ये देखिए इसे हम यहाँ पर नाम देते हैं, यहाँ पर इसे कहेंगे M पॉइंट, ओके। या तो यहाँ पर इसे ABCD पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो D पॉइंट आ गया, तो BD एंड DC ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या है
यस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम है ये। ओके, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल यहाँ पर बाइसेक्ट ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पर आइसोस्केलेस जो एंगल है यहाँ से, तो ये क्या होता है, इसे बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड्स को, मतलब यहाँ पर BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। अगर यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज 3 कहा है ना उन्होंने, तो BD आप लीजिए, तो यहाँ पर देखिए BD हमने ले लिया, तो C से आप यहाँ पर करिए मार्किंग। ओके, मतलब ये पॉइंट आपका आ जाता है C', तो यहाँ पर आ गया C', और इसे आइए कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, हमें पहले इसे AC से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर आइए इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पैरेलल लाइन। ओके, डिस्टेंस मेजर करिए एंगल का, तो एंगल का डिस्टेंस मैंने मेजर कर दिया। सो आफ्टर दैट ये जो पॉइंट आता है इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखिए A यहाँ पर, ठीक है, ओके, यस, तो ये पॉइंट आ जाता है मेरा A'। ओके, A' मेरा पॉइंट यहाँ पर बन गया। अभी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जस्टिफिकेशन क्या देंगे, देखिए फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर ऐसे करिए, तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन करिए, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन क्या हो गया यहाँ पर, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू C'। ओके, ये भी यहाँ पर इक्वल होगा। सो देयरफॉर अगर आप यहाँ पर देखेंगे BD, देखिए इसका रेशियो अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो BD देखिए आप यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर BC अपॉन, देखिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर 1.5 मतलब 3/2 चाहिए, मतलब BC' अपॉन BC, तो BC' अपॉन BC यहाँ पर है। तो मुझे बताओ यहाँ पर BC' किससे बना है, तो BC' इज इक्वल टू क्या होगा, CC' प्लस, देखिए BD प्लस DC प्लस CC', तो यहाँ पर CC' प्लस DC प्लस BD, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो डिवाइडेड बाय BC यहाँ पर होगा, तो BC किससे बनाए, BD प्लस यहाँ पर DC से बनाए। ओके, तो ये सभी इक्वल है। ओके, मतलब यहाँ पर ऑल, यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर BD की वैल्यू लिखते हैं, मतलब यहाँ पर आ जाएगा BD प्लस BD प्लस BD अपॉन BD प्लस BD। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके एडिशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं यहाँ आगे की जो स्टेप है यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो BD देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ BD डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ BD, किससे यहाँ पर BC' अपॉन किससे, BCC से। ओके, BCC यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये BD गेट कैंसल, तो BC' अपॉन BC इज इक्वल टू 3/2 यहाँ पर आ गया। ओके, देखिए हमें जस्टिफाई यहाँ पर कर दिया 3/2 BC' अपॉन BC को, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी डायग्राम बन गई, गिवन डायग्राम यहाँ पर बन गई। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो आइए इसे इक्वल बनाते हैं, ये दोनों एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे, और ये साइड इससे यहाँ पर इक्वल बन जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।